अगर पहले अपन ज्यादा डोज लेके स्प्रे करते हैं ना तो पेड़ की क्षमता और पत्ते की भोजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। अच्छा। मान लो कि अपनी जड़ों में फंगस आ गया, माल का कम फ्लावर है, सर्दी ने धूप नहीं निकल रही है, सर्दी ज्यादा हो रही है, धुंध आ रही है, अगर ये चलती रहेगी ना तो लंबे समय तक फसल चलेगी। अच्छा, बिल्कुल। ये सफेद सफेद दिख रही है। हाँ। और अनुभवी किसान होगा तो उसको वैसे देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में भी अगर नहीं चलता है, ठंड का है ना टाइम है, तो इससे ग्रोथ भी स्लो चल रही है और माल भी स्लो फूलता है, तो उस हिसाब से 2 आदमी ही कर लेते हैं। जब काम का शेड्यूल ऐसे रहता है, जैसे अब वहाँ लग गए तो वैसे ऐसे डालना है इसको और ऐसे फुटान तोड़ना, जैसे ऊपर निकल गया तो इसको ऐसे डालने का और देख रेख करना। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हुआ हूँ राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में। मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं जो आपको प्रैक्टिकल जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। किस तरह से देखरेख करनी पड़ती है, क्या सावधानी इसमें रखनी पड़ती है, अगर आप ये सावधानी रखेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप इससे कमा पाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। राम राम सब। राम राम साहब। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो सर जी, किसान भाई बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर जी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए, ताकि पॉली हाउस में किस तरह से देख रेख करते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो किसान भाई को थोड़ा प्रैक्टिकल जानकारी दें आज के वीडियो। सर जी, सबसे पहले जैसे मान लो जी अपन अंदर आते हैं, पॉली हाउस के अंदर प्रवेश करते हैं, हाँ। तो कौन सी चीजें मुख्यतः सबसे पहले किसान भाई को देखनी चाहिए? मौसम के हिसाब से करना पड़ता है मुख्यतः। जैसे सर्दी है तो उस हिसाब से पहले अंदर घुसना, स्लाइड को बेली करना यानी इकट्ठी करना, या शाम को फिर उसको फैलाना। और अगर गर्मी हो तो दोपहर में 9-10 बजे उसको फैलाना, शाम को 4 बजे उसको इकट्ठी करना। तो वो होता है मौसम के हिसाब से अलग अलग। तो स्लाइड ये बोला जाता है जो अपने नेट के नीचे ये जो पर्दे लगे हैं, ये जो पर्दे बोलते हैं ना इसको, ये नेट, ये स्लाइड, तो इसको फैलाने का। जैसे अब सर्दी में फैलाने से क्या, रात को फैलाते हैं इसको, तो इससे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बनती है इसको फैलाने से, तो वो सर्दी का प्रकोप नहीं होता है अंदर। अच्छा। और गर्मी में इसको इकट्ठी करके रखनी पड़ती है। और गर्मी में जैसे मौसम होता है सुबह 8-9 बजे, मई जून के आसपास, तो 9 बजे के आसपास हम इसको फैला देते हैं और शाम को 4 बजे के आसपास इसको, ज्यादा धूप रहती है ना तब इसको फैलाते हैं, फिर शाम को ठंड होने के बाद में इसको इकट्ठी कर देते हैं। और गर्मी में क्या है कि जैसे पर्दे हैं ना साइड के, उनको हम खुले रखते हैं क्योंकि हवा आने के लिए। अच्छा। और अब बार सर्दी में उसको बहुत कम खोलते हैं, ज्यादातर सर्दी में तो खोलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जरूरत पड़ती है कि अपने पॉली हाउस में ज्यादा ओस आ रही है या ज्यादा ह्यूमिडिटी, तो उसके हिसाब से 10-11 बजे के आसपास 1 घंटा 2 घंटा में खोल देते हैं पर्दे को। और स्लाइड है तो अभी रात को फैलाते हैं, दिन में फैलाते नहीं हम, क्योंकि मौसम अभी ठीक है। करीब कितने दिन की हो चुकी है अपनी ये क्रॉप? ये लगभग हो गई 50 दिन के आसपास हो गई है। 50 दिन के आसपास जी। तो जैसे मान लो हम देख रहे हैं यहाँ पे आटे भी लगाए जा रहे हैं पेड़ों के, तो वो किस तरह से लगाते हैं और क्या ऊपर से, जैसे आप बोलते हैं जब अपने तारों तक पेड़ पहुंच जाते हैं उसके बाद में पेड़ों को नीचे गिराया जाता है? जी बिल्कुल। वो क्या तरीका रहता है, कितने आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा वो भी दिखा दें एक बार। देखो वो तो ऐसे है कि जैसे बार मान लो कि पेड़ ऊपर पहुंच गया, जैसे मान लो ये साइड में है, अभी ये साइड में, तो हम इसकी यहाँ तक की फुटान तोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में फुटान कई बार तो आ जाती है मौसम के हिसाब से, कई बार नहीं आती है, तो ये पेड़ यहाँ तक हो गया, तो फिर इसको इस तार पे रखते हैं ऐसे। अच्छा। इस तार पे ऐसे रख देते हैं और इधर वाला को इधर ऐसे एडजस्ट कर देते, तो ये क्या कहें, टूटने का डर नहीं रहता इस दोनों तार पे, और ये यहाँ से सही रह जाता है। और इनकी फुटान देख रेख, जैसे एक भाई डेली का रूटीन रहता है, डेली का शेड्यूल रहता है इसमें काम करने का, तो 2 बंदे 4 आदमी जैसे काम करते हैं ना, तो उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे देख रहे हो तो डेली कोई भी बीमारी आती है तो डेली हमारे सामने आ जाती है कि इसमें कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है, तो सामने आ जाती है। जी जी। तो नया किसान भाई, खास करके मेरा फोकस रहता है नए किसान भाई को गाइड करना। जी। तो नए किसान भाई को शुरुआत में बीमारी की पहचान कैसे करनी पड़ेगी, कैसे जान सकता है कि बीमारी इसमें आ चुकी है? देखो नया किसान की तो पहले तो ये बताऊं, पहले तो बात नया किसान इसमें कर नहीं सकता, अगर कोई करना भी चाहे तो थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए ना उसको। तो बीमारी तो क्या है, जैसे कोई आती है, अब इस टाइम पे इसमें कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल फ्रेश है एकदम, 1 नंबर पेड़ है, कोई जड़ गांठ भी नहीं है और पत्ते में ब्लाइट भी नहीं है, अर्ली ब्लाइट भी नहीं है, मकड़ी भी नहीं है, व्हाइट फ्लाई भी नहीं है, थ्रिप्स भी नहीं है, तो इस टाइम पर बिल्कुल 1 नंबर फसल है ये। बिल्कुल शानदार फसल चल रही है। बिल्कुल जी। चारों तरफ, यही नहीं चारों तरफ पूरे पॉली हाउस में 1 नंबर फसल है इस टाइम पर। ये देख सकते हैं किसान भाइयों कितनी शानदार तरीके से ग्रोथ है पौधों की, और ग्रोथ भी ठीक चल रही है।
एक भी पेड़ में आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और शानदार जैसे तरीके से। हाँ, जैसे हमारा काम का शेड्यूल ऐसे रहता है, जैसे अब वहाँ लग गए तो वैसे ऐसे डालना है इसको, और ऐसे फुटान तोड़ना, जैसे ये ऊपर निकल गया तो इसको ऐसे डालने का और देख रेख करना, फुटान तोड़ना, बस ये काम है। अब जिसमें 2 भी 4 भी 5 भी जितने लेबर हो ना जितने लेवल हो उसके हिसाब से काम करते हैं। तो क्या 2 आदमी भी मैनेज कर सकते हैं? हाँ, अगर 2 आदमी जैसे और बाहर का काम नहीं हो ना तो सुबह से जैसे सुबह घुस गए तो 11-12 बजे बाहर निकल के खाना वाना खा के तो 2 आदमी भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, जी जी जी। तो यहाँ पे फिलहाल में कितने आदमी काम कर रहे हो? यहाँ अभी 2 ही कर रहे हैं। 2 ही आदमी? हाँ, 2 ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 आदमी पूरा काम कर लेते हैं? हाँ, बिल्कुल पूरा कर लेते हैं ना। अभी क्या थोड़ा ठंड का है ना टाइम है, तो इस ग्रोथ भी स्लो चल रही है और माल भी स्लो फूलता है, तो उस हिसाब से 2 आदमी ही कर लेते हैं। जबकि 4000 में गर्मी के टाइम पे 3 आदमी से काम होता है। 4000 स्क्वायर मीटर के पॉलीहाउस में 3 आदमी से काम होता है जी। ये फुटान है, साइड वाली। हाँ, साइड ब्रांच बोलते हैं इसको। तो इसको उठा दिया। अब आगे ये यहाँ क्या ये नहीं टूटने की, ये मल्टी फ्रूटिंग में आ गए यहाँ पर, तो इसको उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और जो फुटान आती है साइड ब्रांच उसको उठाना पड़ता है। अब ये 5-6 फीट की हो जाती है ना बेल, तब तक तो आते हैं फुटान साइड ब्रांच। फिर उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ से मल्टी फ्रूटिंग में खीरा आता है, फुटान नहीं आती है, तो उसको नहीं उठाते हम। जी जी। तो एक बार सर जी, जो जड़ गांठ मुख्य समस्या आती है पॉलीहाउस में, जड़ गांठ जी, जड़ गांठ को किसान भाई कैसे देख सकता है? देखो वो तो पेड़ का निर्देश बता देता है। पेड़ में जैसे ग्रोथ कम लेना, भोजन कम लेना और छोटा रहता है, तो किसान भी देख सकता है कि यार ये क्या समस्या हो रही है। अपन खाद भी चला रहे हैं, प्रॉपर देख रेख भी कर रहे हैं, स्प्रे भी सही कर रहे हैं, तो उसको जैसे पहले बात तो अनुभवी किसान होगा तो उसको वैसे देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में भी अगर नहीं चलता है तो जैसे बेड को खोद के और पेड़ को देख सकते हैं। बिल्कुल किसान भाई, आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ जड़ गांठ नहीं है, बिल्कुल ये सफेद सफेद सी बारीक जड़ है ना, तो ये बिल्कुल फ्रेश चल रही है। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान को कि यहाँ जड़ चल रही है कि नहीं चल रही है जड़। अच्छा, तो ऊपर ये सफेद सफेद बारीक बारीक जड़ें अगर चल रही हो, हाँ, तो बिल्कुल कोई सही, समस्या नहीं। हाँ, कोई समस्या नहीं है जड़ की। अच्छा, अगर ये बंद हो गई तो मान लो इसमें या तो कोई फंगस आ गया या इसका ब्लॉक हो गया ना, रूट का ग्रोथ ब्लॉक। अगर ये चलती रहेगी ना तो लंबे समय तक फसल चलेगी। अच्छा, बिल्कुल ये सफेद सफेद दिख रही है। और निमाटोड कैसे देख सकते हैं, हमको ऐसे पता नहीं चला कि कैसे देखते हैं, तो बिल्कुल बेड को खोद के भी देख सकते हैं। ऐसे खोद के भाई जैसे जड़ आ गई यहाँ पर, तो अब यहाँ इसमें है नहीं जड़ गांठ, ये देखो बिल्कुल क्लियर है जड़। हाँ, ये बारीक बारीक जड़ें चल रही है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये देखो ये जड़, अगर जड़ गांठ होगी तो उसमें अदरक की तरह मोटी हो जाएगी। हाँ, पहले तो बारीक रहेगी, फिर उसके धीरे धीरे बाद लास्ट स्टेज अदरक के बराबर हो जाती है लास्ट स्टेज। अभी इसमें है नहीं बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल क्लियर तरीके से चल रही है। और ये ज्यादातर गया रेतीली मिट्टी होती है ना, जिसको बिल्कुल बूढ़ा टाइप में, बालू टाइप में, उसमें ज्यादा डेवलप होती है, और वैसे चिकनी मिट्टी में तो होती नहीं, ये बहुत कम होती है। सर जी, एक और समस्या आती है, जैसे मान लो किसान भाई पानी चलाता है ना, पानी में भी सही अनुपात के हिसाब से पानी नहीं चला पाता। कभी ज्यादा चला देता है, कभी कम चलाता है। तो पानी को किस तरह से प्रॉपर तरीके से देख सकता है भाई, प्रॉपर चल रहा है कि कम ज्यादा चल रहा है? देखो पहले बात तो एक तो जिसके पास कितना पानी अवेलेबल है, या तो पूरे पॉलीहाउस में एक साथ में चलाना चाहता है या आधे आधे में चलाना चाहता है, तो वो तो किसान के ऊपर कितना पानी अवेलेबल है उसके। अगर उसके पास आधे में तो आधे में भी चला जाए, पूरे में भी चला जाए। लेकिन अपन पूरे की बात करते हैं, तो जैसे एक सर्दी का मौसम है तो इसमें क्या है कि पानी कम लेता है पेड़ भी, तो धूप भी कम निकलती है, तो उस हिसाब से 1 दिन या 2 दिन का गैप देके फिर उस हिसाब से अपन को जरूरत लग रही है कि इसमें इस चीज की कमी है, वो चला सकते। डेली चलाने से कोई मतलब नहीं है सर्दी में। और गर्मी में तो उस हिसाब से ही चलता है, जैसे 2-3 दिन में गर्मी से बेड सूख जाते हैं 1-2 दिन में, तो उसमें तो डेली चलाना पड़ता है गर्मी में तो जी। और सर्दी में 2 दिन में 3 दिन में या गैप देके भी अपन, अगर अपन को लग रहा है कि यहाँ ज्यादा पर्याप्त मात्रा में गीला हो गया बेड, तो 1-2 दिन का पानी भी काट सकते हैं। तो मल्च को उठा करके जी देखे, ज्यादा गीला हो तो पानी रोक सकता है। हाँ, बिल्कुल रोक सकता है, गैप दे सकता है उसमें। हाँ, बिल्कुल 1 दिन का या 2 दिन का गैप दे सकता है जी। हाँ, अगर ज्यादा सर्दी में अगर ज्यादा पानी देंगे तो वो जड़ में गलन आने का और वो खतरा रहता है, जड़ गलने का खतरा रहता है। जड़ गलने का खतरा, हाँ, क्योंकि मल्च रहेगी ना ऊपर, तो वो उससे यहाँ पर किरण नहीं जाएगी पेड़ पर, जड़ों में, तो गीला रहेगा तो जड़ फंगस आने का खतरा रहता है जी। काफी किसानों से मिलते हैं, लगातार विजिट करते हैं, लेकिन जो ग्रोथ और पौधों में जो रौनक देखने को हमें मिली है, कोई खास चीज या खास राज आपने छुपा रखा है किसान भाइयों को अगर बताना चाहें तो वो जरूर बता दें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। देखो इसमें कोई राज छुपाने की बात नहीं है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि अपने हमारे में खुद में सही करते हैं या दूसरे किसान को नहीं बताते, ऐसी कोई बात नहीं है जी जी। इसमें खाली देख रेख का और समय पर पानी देना और वो देख रेख का, स्प्रे का, और वो यही फर्क पड़ता है। और कुछ ज्यादातर इसमें जमीन का भी फर्क पड़ता है। अच्छा,
जैसे जमीन थोड़ी दोमट मिट्टी हो, लाल कलर में हल्की सी चिकनी हो, तो उसमें क्या है निमाटोड कम आते हैं और पेड़ का पर्याप्त मात्रा में डेवलप होता है जी। बिल्कुल। तो यहाँ की मिट्टी शानदार है। हाँ, यहाँ की मिट्टी बिल्कुल शानदार है। अभी आप देख लो ना, बिल्कुल एक भी पेड़ वैसे नहीं है, कहीं चारों तरफ जाके बिल्कुल चारों कोने में एक समान मिलेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। और एक भी पत्ते पे कोई बर्निंग नहीं आ रही है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल सब क्लियर है कत्ते, कोई भी पत्ता नीचे से लेकर लास्ट तक। ये देखिए सर जी, खास चीज और देखने को मिली है, पत्तों की चौड़ाई भी काफी ज्यादा है इनकी। हाँ बिल्कुल, वो क्या है शुरुआत से जर्मिनेशन से देख रेख करता है, स्प्रे करता है, तो उस हिसाब से स्प्रे भी करना पड़ता है ना, उस हिसाब से होती है चौड़ाई। तो ये बिल्कुल देख रेख का फर्क पड़ता है। सर जी, सर्दी की फसल है ये जी। सर्दी में मुख्य चीज जैसे मान लो सर्दी में सल्फर भी डालना पड़ता है बेसल डोज के रूप में, या गर्मी में सल्फर नहीं डालते, तो वैसे ही सर्दियों में कोई विशेष चीज का स्प्रे मान लो या बेसल डोज के रूप में आपने डाला हो, वो भी बता दें एक बार। देखो ज्यादा तो वो तो वेसल डो तो वही डलता है, लेकिन सर्दी में एक कुछ सल्फर अलग डालते हैं अपन, और इसमें लिक्विड में भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो जैसे मान लो कि अपनी जड़ों में फंगस आ गया, माल का कम फ्लावर है, सर्दी ने धूप नहीं निकल रही है, सर्दी ज्यादा हो रही है, धुंध आ रही है, तो उस हिसाब से हमें ड्रिप में भी चलाते हैं और उसका स्प्रे भी करते हैं सल्फर का। और ज्यादातर ये जैसे ईसाबियोन आती है, ऑर्गेनिक की आती है, एम्बिशन आता है बाहर का, तो उनका या जनरल लिक्विड आती है, तो उनका हमने इसमें प्रयोग किया है, तो हमको शानदार रिजल्ट मिला। तो बिल्कुल पत्ते की देखो आकार भी बहुत शानदार है, कलर भी बढ़िया है और बिल्कुल सही है तरीके से। ये देखो बिल्कुल शानदार ग्रोथ। हाँ बिल्कुल, ग्रोथ भी सही है और माल भी सही। इसमें दो बार 3 बार तुड़ाई हो चुकी है नीचे की। अच्छा। लगभग इसमें 250-260 थैली के आसपास तोड़ चुके हैं नीचे नीचे की, अभी तो माल रह रहा है और माल बाकी अभी भी। हाँ अभी माल बाकी है। अगर आप लगभग मेरे आइडिया से इसमें जैसे नीचे नीचे का यहाँ जो डैमेज होता है ना, उसके नीचे नीचे लगभग 350 से 400 थैली के लगभग हो जाएंगे। नीचे नीचे का माल बिल्कुल बिल्कुल 400 थैली का। हाँ 350-400 के लगभग हो जाएगी नीचे। करीब एक थैली का कितना वेट करते हैं आप? 22 किलो करते हैं। 22 kg। तो एक बार थोड़ा मार्केट वैल्यू की बात कर लेते हैं। मार्केट का क्या दाम है अभी? देखो मार्केट का तो इस बार तो ऐसा नहीं हुआ कहीं है ना, इस बार तो बिल्कुल ही डाउन रह रहा है, 15 से 17 तक चल रहा है प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट से। मोहाना मंडी जयपुर भेजते हो? हाँ बिल्कुल, मोहाना मंडी वहीं जाता है, जयपुर जाता है जी। मुख्य पॉइंट है जो किसान बार बार कमेंट करते हैं कि खीरे में मुख्यतः रोग कौन कौन से लगते हैं और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकल तरीके से बताएं कि रोगों की पहचान नया किसान भाई कैसे कर सकता है। देखो पेड़ में तो अब वर्तमान में कोई कमी नहीं है, अगर फिर भी हो किसान को ऊपर से नहीं दिख रहा हो तो बिल्कुल इसको उल्टा करके देख सकता है किसान कि यहाँ व्हाइट फ्लाई है या थ्रिप्स है ना, या कोई और लट वगैरह, तो वो खूब आराम से दिखे थे। और जैसे ब्लाइट वगैरह, अर्ली ब्लाइट, डाउन विंड्यू, तो उसका तो यहाँ ऊपर ही उसका निर्देश हो जाता है, इसके ऊपर भी पत्ते के चारों तरफ एक किनारी पीली हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ से ब्लाइट यहाँ से भी जलना चालू हो जाती है कई बार। यहाँ से एक डाउन विंडो आ जाता है तो बिल्कुल छड़का कर देता है और पत्ता को जला देता है, जैसे तेजाब डाल के इस प्रकार से छेद हो जाते हैं उसके, तो उसका स्पीड बहुत तेज है। अच्छा। अगर किसान नहीं सतर्क रहा ना तो एक दिन में पूरे पोलियास में घूम सकती है वो बीमारी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो बस यही देख रहे। और इसके बारे में जैसे अभी सही है, ठीक है, अब यहाँ तक का माल टूट गया, इसमें ड्रॉप कम हुआ है, डैमेज कम हुआ है। जैसे कई बार फल गिर जाता है यहाँ से, तो वो क्या है कई बार फंगस लग जाता है यहाँ के आसपास, जैसे यहाँ इस जगह पे लग जाता है, यहाँ से सफेद हो जाना, या यहाँ से लाल कलर भी हो जाता है, कई बार सफेद हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि ये रोग आ जाता है फंगस, तो उसका भी स्प्रे होता है। अच्छा। फंजीसाइड स्प्रे, तो वो कंट्रोल हो जाता है। अगर शुरुआत से देख रेख करते हैं ना सही तरीके से, तो लास्ट तक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अचानक किसान देखेगा है ना, तो वो कंट्रोल होना असंभव है। मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, असंभव है। तो अब तक करीब कितनी बार स्प्रे निकाल दिया इसमें आपने? देखो स्प्रे तो हमने तो अभी तो लगभग 4-5 बार निकाले। अच्छा। जैसे सफेद मच्छर का है, थ्रिप्स है, और जैसे कोई मकड़ी कोड़ेल नहीं, लेकिन निकाल दिया हम नॉर्मल। जब तक बीमारी सामने नहीं आती है ना तब तक हम बिल्कुल नॉर्मल स्प्रे करते हैं। और जब बीमारी अपने सामने आ गई, का बीमारी हो चुकी, तो उस हिसाब से फिर डोज बढ़ा के फिर स्प्रे करते हैं। अगर पहले अपन ज्यादा डोज लेके स्प्रे करते हैं ना तो पेड़ की क्षमता और पत्ते की भोजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। अच्छा। अब बार इस टाइम पे बिल्कुल 1 नंबर पत्ते हैं और बिल्कुल शानदार है, इसमें कोई कमी नहीं है बारिश टाइम पर। सर जी, वीडियो का एंड में कोई विशेष चीज बताना चाहे किसान भाइयों को तो बता दें एक बार। किसान भाइयों से ये निवेदन है मेरा, जो भी काम करिए ना तो वो शेड्यूल के हिसाब से, यानी डेली नियम के अनुसार है, तो उसमें किसान भी सही रहता है और ज्यादा लेबर लगाने की भी जरूरत नहीं रहती है। अगर किसान 2 दिन का काम 1 दिन करवाना चाहेगा तो डबल तो लेबर लगेगी उसमें और काफी नुकसान हो जाएगा।
पेड़ का, है ना। तो उसमें शेड्यूल के हिसाब से चाहे कम कम हो चाहे ज्यादा, तो शेड्यूल के हिसाब से डेली एक आदमी की या 2 आदमी है तो शेड्यूल के हिसाब से काम करें। अगर अपन आज अपना आटा देना है या फुटान तोड़नी है या पेड़ को बेल को ऊपर डालना है, तो उस हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से बहुत बेस्ट रहता है। किसान भाइयों को ज्यादातर निर्देश बात का कहना चाहता हूँ मैं, अगर शेड्यूल के हिसाब से काम करें। अगर आज काम को पेंडिंग में ना करें, एडवांस रखें, तो कोई भी बीमारी अचानक आ सकती है। तो किसान भाई के पास अगर पेंडिंग में नहीं होगा ना काम, तो तुरंत कंट्रोल कर सकता है। जी जी तो सर जी, एक क्वेश्चन भी किसान भाई बार बार करते हैं और ये बोलते हैं भाई यार आप वीडियो में 20 लाख 15 लाख बताते हैं, क्या वाकई में ये किसान भाई इतना कमाते हैं? नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होता है ना यार। हमने तो 8-9 साल से कर रहा हूँ मैं, तो लगभग 10-12 की होती है, तो लगभग 8-7 की दूसरी भी होती है। ये तो मेरे को मालूम कम होगा भाव। जैसे बारे अभी वर्तमान में मेरी फसल 12 लाख की हुई, जैसे अभी वो 15 नवंबर को खाली हुई और वो अगस्त में चुबाई हुई थी। 3-3.5 महीने 90 यानी 95 दिन चली, तो बढ़िया मार्केट मिल गया और लगभग 41 टन माल निकला उसमें, तो लगभग 30 का एवरेज आ रहा है जी। तो 12 लाख का वैसे हो रहा है। अब इसमें क्या है, अब बार वर्तमान में इतना माल निकलेगा तो दाम कम है, रेट कम है ना, रेट कम है। तो कई बार तो मौसम के हिसाब से कम भी हो जाती है, कई बार ज्यादा। इसका फिक्स रेट नहीं है कि इस मौसम में इतनी रेट रहेगी, वो कम ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि देख रेख हमेशा रहती है। लेकिन ये तो मेरे को पता है कि दोनों फसल मिला के ये इतनी तो हो जाती है, इतना तो पैसा हम कमा लेते हैं। लगभग 15 से लेकर 20 के बीच में तो दोनों फसल होती है, इतनी तो बिल्कुल होती है। लगभग मैंने 8-10 साल से ये देखा है, और मैं फसल भी कर रहा हूँ वर्तमान में, और जो मेरे से मिलने वाले हैं या मैं जिसकी देख रेख करता हूँ वो जो मेरे मिलने वाले हैं, तो उनको भी मैंने देखा इतनी हो रही है, उनके भी हो रही है। जी बिल्कुल। सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और बहुत ही अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। राम राम। तो किसान भाइयों, हमारी कोशिश थी कि आपको प्रैक्टिकल जानकारी दें। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को बाकी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।